पड़ोसी भूखा सो जाए, ये नहीं कहा पड़ोसी कौन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, लेकिन पड़ोसी अगर भूखा सो जाता है तो तुमसे सवाल होगा, इसलिए ख्याल रखना, केयर रखना। एक यहूदी की लड़की भागी जा रही थी, मदीने में गुंडे पड़ गए चार उसके पीछे, जनाब वाला वो कहती हाय मुझे बचाओ, हाय बचाओ, लड़की भी मुसलमान नहीं है और जनाब गुंडे भी मुसलमान नहीं है। इसी बीच में बचाओ 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 बचाओ, जब गुंडों ने चारों तरफ से शिकंजा कस लिया उस लड़की का, तो जनाब वाला उस लड़की के मुंह से बेसाख्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वो, और बेसाख्ता उसकी जबान से निकला हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा उठाने आए। जनाब वाला वहां घर था, मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का घर था, एक स्टूडेंट का, मुस्तफा के मदरसे में वो पढ़ता था, नबी के मदरसे में। उसने जनाब वाला खाना कई दिनों के बाद घर आया था, घर सामने खाना रखा था, सामने खाना रखा था, बीबी ने जनाब वाला बड़े प्यार के साथ खाना बना के अपने शौहर अजीज के सामने रखा था, मगर जैसे ही ये आवाज बाहर से आई, लड़का खड़ा गया कानों के पर्दे से, जैसे ही ये आवाज आई तो जनाबे वाला प्लेट सामने थी, हाथ में निवाला था, निवाला मुंह के करीब था, हजरत चेहरे का कलर बदल गया, निवाला वापस प्लेट साइड में खड़ा हुआ, कोने में रखी तलवार पे हाथ गया। बीवी बोलती है शोहरे वो फशियार, कई दिनों के बाद आए हैं, खाना खाइए, ये क्या आपका तेवर है। कहने लगा क्या तुमने सुना नहीं, बाहर से ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, कोई कहने वाला कह रहा है मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। तो कहती है आप आराम से खाना खाइए, वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी लड़की है। हजरत मोहतरम गुस्से में आ गए, चरागपा हो गए, खुदा की कसम ऐसा जलाल आया कि आपने अपनी बीवी को एक धक्का देते हुए कहा अगर तेरा मेरा रिश्ता निकाह मुस्तफा जाने रहमत ने न किया होता आज बड़ी सजा तुझे देता। क्या तुझे खबर नहीं है कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इंसानों की इज्जत बचाओ, ये नहीं कहा मुसलमानों की बचाओ, बल्कि कहा इंसानों की बचाओ। बेटी बेटी है, चाहे वो मुसलमान की हो या मुसलमान की ना हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है, उसकी बेटी की आबरू की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, ये ईमान का एक हिस्सा है, मुस्तफा की गुलामी का सबूत है। अल्लाह पूरे गांव पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, पूरे भरतपुर को अल्लाह शांति दे और अल्लाह अमान और रहमत नाजिल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अल्लाह तुम पे खूब रहमतें बरसाए। मेरे आला फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। 15 मिनट और लूंगा। क्या ही इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर और सुना दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शेर मेरे आला हजरत का, और उम्मीद है कि तुम्हें भी पसंद आएगा ये शेर। मुझे तो मैं तो दिल कुर्बान करता हूँ इस शेर पे, बरेली वाले के। आला हजरत फरमाते हैं 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। मुस्तफा जान रहमत अपने चचा जान से कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि वो इस बात को सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं आगे की भी कोई खबर है? तो चचा कहते हैं आगे की मुझे नहीं मालूम सरकार, आगे की आप ही सुनाइए। तो मेरे नबी अब बचपन की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है मेरे मुस्तफा का। इरशाद फरमा दे, अब वो हदीस के जुमले सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, शैतान की मक्कारियों से बच जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया चचा तुमने इतने ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये सुन रहे हो या सो रहे हो? आगे की खबर ये है कान ये हद सुनी वकुन तो ओहदसहु, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हमने आज तक सुना था भरतपुरियो, आज तक सुना था हमने
कि चांद से बातें करते हैं लोग, मगर आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। चांद से जमाना बातें करता है। तुम्हारे घर की औरतें और तुम्हारे यहाँ की औरतें क्या बच्चों को उठा उठा के गोद में बच्चों को छुपाने के लिए कहती नहीं है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के? हमारे यहाँ की औरतें तो कहती हैं बच्चे को गोद में उठा उठा के गैलरी में आके और बालकनी में खड़े हो के चांद की तरफ इशारे कर करके कहती है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर चंदा मामा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भांजा किस हाल में है, वो किसी से बात नहीं करता, बस यही कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा ने आज तक किसी से बात नहीं की। जब दुनिया कह रही है चन्ना मामा दूर के, मगर मामा को पता कुछ नहीं है कि भांजा किस हाल में है। मगर हिस्ट्री का पहला आदमी है मेरा मुस्तफा, हिस्ट्री की पहली हस्ती है मुस्तफा। जोर से, हिस्ट्री की पहली शख्सियत है मुस्तफा। वो नबियों का इमाम है, वो रसूलों का सरदार है, एक अकेला पूरी दुनिया में कि चांद से वो बातें कर रहा है और चांद बदले में उनसे बातें कर रहा है। मैंने कहा वो सच्चे पैगंबर मुस्तफा प्यारे आपसे माशाअल्लाह यार क्या सुनने का अंदाज है। अगर माहौल इतना बढ़िया होता कसम खुदा की तो क्या हाल होता। अब किसी बढ़िया माहौल में इंशाअल्लाह फिर आएंगे, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह आइए। क्या नाम है? नाज़िम खलीली माशाअल्लाह बहुत अच्छे। आज एक दो मेरे फुरकान भाई ये भी मेरे खास हैं, वरना मैं अगर ये मेरे खास न होते तो आज मैं इनको पढ़वाए रखता। खास होने की वजह से ये मेरे खास है, नाज़िम खलीली खास है। और जो शायरी कर रहे थे क्या नाम है? सैफुल्लाह सुल्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते। फिर इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कारी मेहराज साहब के शागिर्द हैं, बहुत मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं कारी मेहराज साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेज पे जितने भी बैठे हैं बेफजली ताले ये सारे के सारे भरतपुर वालों की खैर ख्वाहियों की अभी के जिक्र पेश कर रहे थे वहां बैठे हुए सारे के सारे। अगर अल्लाह ताला खुश रखे माशाअल्लाह आबाद रखे शकील भाई। अरे वाह पूर्व प्रधान जी मजा आ गया यार, क्या संगम है यहाँ। मेरा मौला प्यारे हबीब पाक के वसीले से पूर्व प्रधान जी को भी इसका सिला अता फरमाए। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। शकील भाई यार क्या गांव है तुम्हारा यार। प्रधान जी भी पूर्व प्रधान जी भी एक ही मेड़ पे खड़े हुए हैं माशाअल्लाह, वरना मेड़े अलग अलग होती हैं, करंट की अलग होती है, भूतपूर्व की अलग होती है। मगर है कल ये भरतपुर सलामत रहे, भरतपुर आबाद रहे, भरतपुर के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सारे के सारे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, भरतपुर का रहने वाला मानवता के आधार पर खुदा की कसम साबित कर दिया है। इसी को कहते हैं सद्भावना, इसी को कहते हैं भाईचारगी, इसी को कहते हैं हम आहंगी, इसी को कहते हैं कि मुसलमानों हर कदम पे हम तुम्हारे साथ हैं। परेशान ना होना, हैरान ना होना, मुस्तफा के गुलामों के साथ जमाना खड़ा हो जाता है। जलसे में इनका आना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह मेरा दिल चौड़ा कर गया, मेरा सीना चौड़ा कर गया। नंद किशोर जी सुभान अल्लाह, नंद किशोर जी कसम खुदा की सीना था वैसे ही चौड़ा हो गया था, अब नंद किशोर जी को देख के और चौड़ा। मैं इसी वजह यही भाईचारगी एक ही मेड़ पे खड़े दोनों के दोनों। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा गांव देखा जहाँ मौजूदा प्रधान जी और भूतपूर्व प्रधान जी एक ही जगह खड़े। खुश रहे, आबाद रहे और पूरे गांव पे रहमत नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला। पूरी हदीस सुना दूं? इमाम साहब इजाजत है? मौलाना तुम्हारा क्या नाम है? मौलाना सद्दाम, आपका? सलीम मौलाना, और इनका अब्दुल कादिर मौलाना, मौलाना अयूब साहब, और आपका मौलाना जमीर साहब, और हजरत का फरीदा। सबकी इजाजत है। ये हमारी क्रीम है, अल्लाह सलामत रखे इसे। क्या बोलते हैं? तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की सुनाऊं? तो मेरे नबी फरमाते हैं चचा कहते हैं सुनाइए सरकार। तो कहते हैं मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे करता